इनकी भी परतें खोल खोल कर रखेंगे जैसे हमने कांग्रेस की रखी हैं। हम पॉलिटिकल लेवल पे ट्रीट करेंगे। आज तक हमने से पॉलिटिकल पार्टी उसे फोर्स नहीं माना था कि शायद हमारे असेसमेंट में गलती थी, हमने एनजीओ के नाम से ट्रीट किया था। ये हमारा कहना है, कांग्रेस के साथ। मैं आपकी तारीफ करता हूँ, इतना ईमानदार कन्फेशन, नहीं ईमानदार स्वीकारोक्ति है और ये अच्छी बात है। बहुत ये भी पता चलता है कि नेगेटिव मेंटालिटी है, परते खोलेंगे काम नहीं करेंगे, क्या सेवा नहीं करेंगे। अपोजिशन में आपके विरोधी राजनीति करेंगे। आप कहते थे हम राजनीति नहीं करते, राजनीति नहीं करते, राजनीति कर रहे हैं इसलिए परते खोलेंगे। आप कहते राजनीति नहीं करेंगे, रोकना चाहूंगा, राजनीति नहीं करेंगे, कहते हैं राजनीति। आप तो घटिया राजनीति सामने आए। मैं आप दोनों को यहाँ रोकना चाहूंगा, मैं आप दोनों से गुजारिश करता हूँ, एक रिपोर्ट हम यहाँ पर अपने दर्शकों, आप दोनों से गुजारिश करता हूँ प्लीज एक रिपोर्ट यहाँ पर एक रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। क्या 2014 का लोकसभा का चुनाव अरविंद केजरीवाल का वो मिशन है जो कि दिल्ली के बाद पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है? चाहे दिल्ली की सरकार बने या ना बने, क्या अरविंद केजरीवाल वाकई में 2014 के लिए एक बड़ी ताकत बनकर निकल पाएंगे? और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस और बीजेपी को इसे किस नजरिए से देखना चाहिए? देखिए रिपोर्ट। पहले कांग्रेस पर वार किया, फिर कांग्रेस का साथ दिया और अब कांग्रेस के सहारे दिल्ली की सत्ता को हासिल कर लिया। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली की कुर्सी को पाने का ख्वाब तो पूरा हो चुका है, लेकिन केजरीवाल का असली मिशन अब भी बाकी है। जानकारों का मानना है कि केजरीवाल की नजर 2014 के लोकसभा चुनाव पर टिकी है, इसलिए वो दिल्ली को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करेंगे, जहां वो आम जनता की न सिर्फ नब्ज को पकड़ेंगे बल्कि उनसे जुड़े लोक लुभावने वादे को प्राथमिकता से पूरा करेंगे। अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि सरकार बनते ही वो जन लोकपाल बिल पास कर भ्रष्ट नेताओं को जेल भेजेंगे, वो नेता चाहे बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों। जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपना दिया हुआ समर्थन वापस ले सकती है और सरकार गिर सकती है। लेकिन केजरीवाल भी पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं और सरकार की शहादत देने के मूड में दिख रहे हैं, क्योंकि तब केजरीवाल को यह मौका मिल जाएगा कहने का कि सरकार गिराने का जिम्मेदारी उनकी नहीं रही बल्कि ये कांग्रेस की वजह से हुई है। रिस्क के साथ चलने वाली इस सरकार से केजरीवाल एक तीर से दो निशाना साधने की फिराक में है। पहला, दिल्ली में लोक लुभावने वादे को पूरा कर दिल्ली की जनता को खुश करना, तो दूसरी तरफ देश को ये मैसेज देना कि वो लोकसभा के मिशन 2014 के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसकी एक बानगी तब देखने को मिली जब आम आदमी पार्टी ने अपने गुजरात मिशन का ऐलान कर दिया। पार्टी ने मोदी को उनके घर में घेरने के लिए लोकसभा की सभी 26 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। पार्टी 26 जनवरी से गुजरात में झाड़ू यात्रा भी शुरू करने का फैसला कर चुकी है। पूरे गुजरात में फैली हुई है, हर जगह से, गांधीनगर से निकलते हुए अभी वो पूरा व्यापक भ्रष्टाचार है, उस गंदगी को दूर करने के लिए हम झाड़ू यात्रा निकालने वाले हैं, जो गुजरात के हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगी और यह संदेश देगी कि जो दिल्ली से शुरुआत हुई है वो देश में हर कोने तक पहुंचनी चाहिए। केजरीवाल दिल्ली को सिटीजन फ्रेंडली और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का न सिर्फ वादा कर चुके हैं बल्कि वो इसे पूरा करने की पूरी कोशिश भी करेंगे, ताकि दिल्ली को एक रोल मॉडल दिखाकर वो 2014 के लोकसभा मिशन में अपना चेहरा और बेहतर दिखा सके। केजरीवाल और उनकी टीम को सियासत में नौसिखिए खिलाड़ी के रूप में देखा जाता रहा है। केजरीवाल को पता है कि दिल्ली की सरकार में आकर ही वो कमी को न सिर्फ दूर कर सकते हैं बल्कि वो अपने काम से एक ऐसा वोट बैंक खड़ा कर सकते हैं जो उन्हें लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजे दिला दे। लोकसभा का मिशन केजरीवाल के लिए इतना आसान नहीं, लेकिन वो दिल्ली में एक बेहतर सरकार चलाकर अपनी छवि को और बेहतर बना सकते हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ही खेल बिगाड़ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। मिशन 2014 क्या अरविंद केजरीवाल को वाकई में राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े नेता और आप पार्टी को बड़ी पार्टी के तौर पर बनता हुआ दिखाई दे सकता है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। संतोष जी, सबसे छोटी टिप्पणी, लेकिन आपसे क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, बहुत जल्दी हम चलेंगे। बहुत संक्षिप्त टिप्पणी अगर आप चाहते हैं तो ये कि मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि चुनाव से पहले हर आदमी अरविंद के खिलाफ था। पत्रकारों में भी बहुत सारे लोग अरविंद के खिलाफ थे, सब खिलाफ थे, क्योंकि कोई भी अरविंद का उद्भव देखना नहीं चाहता था। लेकिन आज अगर कोई अरविंद के खिलाफ है तो खुद अरविंद के साथी हैं जो उनका कद छोटा कर रहे हैं। उर्मिलेश जी,
जी सवाल यही कि क्या आपको लगता है कि 2014 वाकई में वो डिफाइनिंग मोमेंट है जिसके लिए अरविंद काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूं कि अरविंद की पूरी कोशिश यही है कि अगर सरकार बनानी है, 6 महीने चलानी है या 8 महीने या 10 महीने, इस बीच में 4-5 महीने में, 3-4 महीने में कुछ इस तरह का काम कर दें जिसे लगे कि वाकई वो कुछ करना चाहते हैं और करने का मादा रखते हैं और इसको वो आगे ले जाना चाहते हैं अपने एजेंडे को। लेकिन देखिए अजय, बहुत बड़ी समस्याएं हैं। समस्याएं ये हैं कि जैसे बिजली पानी की जो बातें हैं, ये कोई आसान बातें नहीं है। आपको इकोनॉमी के बारे में आप अपना कंसेप्ट तब डेवलप करना पड़ेगा, इवॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे चीजें नहीं बदलती हैं। तो ये बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। लेकिन जहां तक जनता का प्रश्न है, जनता ने जरूर एक नयापन देखा है और 2014 के लोकसभा चुनाव में कुछ एक अर्बन सेंटर्स पर, क्योंकि देखिए ये सेवा सेक्टर के जो लोग हैं ना, वो काफी आकृष्ट हैं इनसे। सेवा सेक्टर का मतलब मैं जो प्रोफेशनल्स हैं, तो अर्बन सेंटर्स पर कुछ कामयाबी की उम्मीद की जा सकती है, एक प्लेयर बन सकते हैं। बिल्कुल। वाईपी सिंह साहब, बहुत लंबे समय तक आप और अरविंद एक साथ रहे, जाहिर सी बात है आज आपके मन में बड़ी खटास है। जो 2014 आपके लगता है कि अरविंद केजरीवाल का आखिरी लक्ष्य है? मेरे ख्याल से इतिहास गवाह है कि जो इस तरह की जनता को भूल भुलैया करके क्रांति लाने की कोशिश करते हैं, वो शुरू में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंततोगत्वा देश का एक बहुत ही नुकसान होता है। कई देशों में देखा गया है। मैं चूंकि असलियत जानता हूं, अरविंद के सभी साथी उनके साथ 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले से हैं। पुराने सभी साथियों ने जिसको छोड़ दिया, और जब पुराने साथी जिसको छोड़ देते हैं और वो नए साथी को लेकर चलता है, तो उसका नतीजा क्या होगा ये विदित होगा। मुझे लगता है समय ही बताएगा कि अरविंद और आम आदमी को सपोर्ट करके जनता ने कितनी बड़ी गलती की है। जगदीश मुखी साहब, आपने मिशन 2014 की बात की है जी, उसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि कहीं कंपैरिजन नहीं आता है। मोदी जी का एक व्यक्तित्व निखर कर जो सामने आया है देश के अंदर जी, आज देश की जनता की आस्था उनके प्रति बनी है, विश्वास बना है। एक राष्ट्रवादी व्यक्ति आ रहा है और उनकी एक ही विश्वास है कि आज हमारे देश को, जो बीमारू देश को आईसीयू से निकाल करके लाने की क्षमता किसी एक व्यक्ति के पास है, तो नरेंद्र मोदी के हाथ में है, के पास है। इसलिए वहां किसी प्रकार का मैं आपको बता दूं, रोल नहीं बन पाएगा। अरविंद की कई रैलियों में था जहां वो लोगों से बात कर रहे थे, और कुछ एक लोगों से मैंने बात की। लोगों ने कहा कि अगला चुनाव जो दिल्ली की जनता कह रही, मैं ये नहीं कह रहा, ये मेरा अपना व्यक्ति टिप्पणी नहीं है, लोगों ने कहा अगला चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल है। ये दिल्ली के लोग बात कर रहे हैं। सर, आप इससे अनभिज्ञ नहीं रहते? नहीं, मैं दिल्ली के, मैं भी बहुत घूमता हूं। आपने जो कमेंट किया ना, प्रोफेशनल पसंद कर रहे हैं जी, जो ऐसे कमेंट कर रहे थे, वो कमेंट रादर ये कह रहे थे जी कि ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल, वो लोग ये कह रहे थे, यानी उनकी पसंद भी ऊपर के लिए मोदी ही है। ये प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि दिल्ली की सरहद में, अजय, अगर दिल्ली की सरहद की बात आप कर रहे हो, तो निश्चित रूप से मैं भी मानता हूं एक पत्रकार के रूप में कि नरेंद्र मोदी के को दिल्ली में अगर कोई खड़ा हो सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल ही हैं, अभी 4 महीने बाद होने वाले इलेक्शन में। लेकिन एक बात और कि जो बीमारू देश मुखी जी ने कहा, मैं बहुत सम्मान करता हूं, ये देश बीमारू नहीं है, बहुत जीवंत देश है। इसको अगर परेशान कर रखा है तो नेताओं ने, ब्यूरोक्रेसी ने और कारपोरेट ने। जी, आखिरी नहीं, बस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो 2014 का इलेक्शन है जी, ये बिल्कुल सही है। मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यानी कि आपने राहुल गांधी को आउट कर दिया। अब जाहिर सी बात है, वो तो मुझे लगता नहीं कि वो कहीं पूरे देश पिक्चर में है। जी हाँ, देखिए बख्श साहब, बहुत बड़ी टिप्पणी आप कि आप अगर कांग्रेस पार्टी को इस तरीके से खारिज कर दें, बहुत बड़ी बात नहीं। ये देखिए, सुनिए, ये हम सब स्टडी करके बात कर रहे हैं। राहुल जी कहीं नहीं है। अब जो अगला इलेक्शन है वो मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा, और आज भी आप अपने चैनल से करा लीजिए वोटिंग कि प्रधानमंत्री के लिए मोदी एंड केजरीवाल, ज्यादा वोट केजरीवाल को मिलेंगे। और मैं ये बात कह के अपनी बात पूरी करूंगा, क्योंकि लास्ट में आपने कमेंट दिया है। हमारे पास बड़ा प्रेशर आ रहा है वेस्ट बंगाल से, बिहार से, यहां तक कि गुजरात से, महाराष्ट्र से, और खासतौर से यूपी से, कि अरविंद केजरीवाल यहां आए, आम आदमी पार्टी यहां आए और हमें ये बड़ी पार्टियों से छुटकारा दिलाएं और यहां पर अपनी सरकार बनाएं। और ये एक दिन ऐसा होगा, ये दिन बहुत दूर नहीं है, सिर्फ जून के महीने, जुलाई तक आप रुक जाइए, हमारी सरकारें बहुत से कई स्टेट में हो जाएंगी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये उत्साह बरकरार रहे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मिशन 2014 अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल 26 तारीख को मुख्यमंत्री के तौर पर
दिल्ली में शपथ ले पाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि शपथ लेने के लिए पहुंचे और नीचे से मंच गायब हो, क्योंकि कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। हम यहीं पर रुकते हैं कुछ देर के लिए, वापस आ रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।